केशव। चलिए, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की कहानी और आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को एंड कर लेंगे। ठीक है जी। आइए, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई अगर किसी सवाल में मैन दिया है और डेज दिया है तो वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क बराबर होता है मैन गुणा डेज। उसी पर कुछ सवाल रह गए थे, कुछ करते हैं आगे बाकी हैं। जो 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी काम को 41 दिन में पूरा करना है। ए टीम ऑफ 30 men हैज टू कंप्लीट ए वर्क इन 41 days. 25 days later 6 more men are employed for work. 25 दिन के बाद 6 और आदमी काम पे लगाए जाते हैं। एंड द वर्क इज टर्मिनेटेड ए डे बिफोर, और काम एक दिन पहले ही खत्म हो जाता है। इफ 6 more men are not employed for the work, अगर 6 और आदमी काम पे नहीं लगाए जाते, हाउ मेनी डेज आर डिलेड इन द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क, तो इस काम को पूरा होने में कितने दिन का डिले होता। ये बहुत गजब सवाल है और बहुत अलग सी इसकी लैंग्वेज है, और बहुत से बच्चों को सवाल पढ़ के समझ भी नहीं आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखो, 30 लोगों की एक टीम को एक काम 41 दिन में पूरा करना है। सवाल में यह कहीं नहीं लिखा कि 30 लोगों की एक टीम काम 41 दिन में पूरा कर सकती है। सवाल में यह लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई कि यहां 30 लोगों का टारगेट है 41 दिन में काम कंप्लीट करना। अब टारगेट पूरा हो या ना हो, हरी इच्छा। ठीक है जी। हुआ क्या, 25 दिन के बाद 6 लोग और जुड़ जाते हैं और काम एक दिन पहले एंड हो जाता है। तो 25 दिन के बाद उथल पुथल मच गई। तो हम फोकस किस पे करेंगे? 25 दिन के बाद रिमेनिंग वर्क पे। हम किस पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे 25 दिन के बाद रिमेनिंग वर्क पे। ठीक है ना? सब बच्चे ध्यान सुनिएगा, सब बच्चे। 25 दिन के बाद क्या होता है? 6 और आदमी जुड़ जाते हैं, काम एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। भाई कितने लोग थे? 30 लोगों की टीम थी। 25 दिन के बाद 6 लोग और आगे, तो कितने लोग हो गए? 36। यानी कि 36 लोगों ने बचा हुआ काम 25 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है 36 लोगों ने किया, और काम एक दिन पहले ही हो गया। एक दिन पहले का मतलब मेरे प्यारे भाई कि काम खत्म होना था 41 दिन में, काम कंप्लीट होना था 41 डेज में, लेकिन काम 40 दिन में ही खत्म हो गया। काम कंप्लीट होना था 41 डेज में, काम एक दिन पहले ही 40 दिन में खत्म हो गया। 40 दिन में से 25 दिन काम ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि बचा काम कितने दिन में हुआ? बचा काम केवल 15 दिन में हुआ। बचा काम केवल 15 डेज में हुआ मेरे प्यारे भाई। तो ये बात समझ में आ रही है? 30 आदमी को एक काम का टारगेट 41 डेज में कंप्लीट करना है। 25 दिन के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, काम एक दिन पहले ही एंड हो जाता है। ठीक है बच्चे? तो 25 दिन के बाद क्या हुआ? 30 आदमी थे, 6 आदमी और आगे, तो बचा काम 25 दिन के बाद 36 लोगों ने किया है। काम 41 डेज में होना था, काम एक दिन पहले खत्म हो गया 40 दिन में। 25 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा काम 15 दिन में हुआ। तो 36 आदमियों ने बचा काम 15 दिन में किया है। यही है ना रिमेनिंग वर्क? बोला अगर 6 और आदमी नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन में देरी होती? अगर 6 आदमी और ना लगाए जाते, यानी कि 30 ही आदमी रहते, 30 ही आदमी रहते, तो काम कितने दिन में होता? अगर 6 आदमी एक्स्ट्रा लगाए जाते, 30 ही आदमी ही रिमेनिंग काम करते, तो काम कितने दिन में होता? 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करते? बताओ जल्दी से। 6 चिंग 36, 6 पंजे 30 और 5 तिया 15, 18 दिन में। अगर 6 आदमी एक्स्ट्रा ना लगाए जाते तो इस बचे हुए काम को 18 दिन में किया जाता। ठीक है? असली खेल अब एक यहां और फंसता है। अगर 6 आदमी और ना लगाए जाते तो इस काम को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती? देखो बच्चा,
जल्दी काम कितना भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देरी नहीं होनी चाहिए। 30 लोगों का टारगेट था काम को 41 दिन में एंड करने का। कितने दिन में एंड करने का? 30 लोगों का टारगेट 41 डेज में एंड करने का, चाहे कैसे भी करें। 41 डेज में से 25 दिन काम ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग, तो बचा काम कितने दिन में करना है? 41 में से 25 घटाएंगे 16 दिन। एक्चुअली बचे काम को पूरा करने के लिए मैक्सिमम 16 दिन है, 16 दिन। अगर हम 6 लोग एक्स्ट्रा ना लगाते तो ये बचा काम 18 दिन में खत्म होता। 16 दिन की बजाय काम 18 दिन में खत्म होता, तो हमारा काम 2 दिन की देरी से होता मेरे प्यारे भाई। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 2 दिन है। बहुत से लोग 3 दिन लगा देंगे कि सर बचा काम 15 दिन की बजाय 18 दिन में हुआ, सर 3 दिन डिले हो गया। नहीं, गलत है, 3 दिन गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि यहां जो काम है आपने 6 आदमी एक्स्ट्रा लगा के 1 दिन पहले करवा लिया। पहले करवाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं। डिले का टारगेट है 41 दिन से डिले नहीं होना चाहिए। तो काम कंप्लीट होना था 41 डेज में, टारगेट पूरा हो जाएगा। 25 दिन बीत गए, बचा काम होना चाहिए था 16 दिन में। लेकिन अगर हम 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे काम पे तो वही 18 दिन में होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, डिले 2 दिन होगा। तो टफ सवाल है ये, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा तो समझ पाओगे आप। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्शन फेज 2023 का। देखो ये अगला टाइप आ जाता है, आप कहोगे सर क्या है ये? देखो, फूड खाना, खाना खाना भी एक तरह का काम है, और खाने खाने वाले सवाल पेपर में आते हैं, उनमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, मैन गुणा डेज। सवाल है, फूड इज अवेलेबल फॉर 27 डेज फॉर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस फूड बी सफिशिएंट फॉर 45 स्टूडेंट? एक हॉस्टल में 35 बच्चों के लिए 27 दिन का भोजन अवेलेबल है। यही भोजन 45 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो एक हॉस्टल में 35 बच्चों के 27 दिन का खाना है, तो यानी कि फूड कितने दिन का? मैन गुणा डेज करेंगे, वर्क बराबर मैन गुणा डेज। 35 स्टूडेंट के 27 दिन का खाना है, तो यही फूड 45 स्टूडेंट के लिए कितने दिन चलेगा? डेज आपको निकालने, बस इतनी सी बात है। तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 से 35 चला जाएगा 7 बार, 7 तिया 21 दिन। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अगला सवाल नंबर 98, आरआरबी जेई के पेपर का। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। सफिशिएंट फूड सप्लाई वॉज अरेंज टू लास्ट फॉर 30 डेज फॉर 250 सोल्जर्स। सवाल यह है कि मेरे प्यारे भाई, 250 सोल्जर के लिए 30 दिन का सफिशिएंट भोजन उपलब्ध कराया गया एक किले में। यह मान लो बच्चों, 50 सोल्जर डिड नॉट अटेंड द कैंप। अगर 50 सोल्जर्स ने कैंप अटेंड नहीं किया, फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द फूड सप्लाई लास्ट? ते फूड सप्लाई कितने एक्स्ट्रा दिन चल जाएगी बच्चों? फूड सप्लाई बताइए बच्चों। देखो, 50 सोल्जर डिड नॉट अटेंड द कैंप, बहुत बेसिक सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। फूड क्या होता है? मैन गुणा डेज। हमारे एक कैंप लगा हुआ है, उस कैंप में 250 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का खाना है। 250 सोल्जर्स के लिए 30 दिन का खाना है, तो वर्क क्या आएगा? मैन गुणा डेज। सवाल के अनुसार अगर 50 सोल्जर कैंप अटेंड नहीं करते, 250 सोल्जर्स में से 50 सोल्जर कैंप अटेंड नहीं करते, यानी कि कितने सोल्जर्स आते हैं? 200। तो 200 सोल्जर्स के लिए यही खाना कितने दिन चल जाएगा? इक्वल कर दो, M1D1 बराबर M2D2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 या 75/2, 75/2 आ जाएगा 37.5 दिन। तो 200 सोल्जर्स के लिए फूड 37.5 दिन चल जाएगा। आंसर 37.5 नहीं आया। सवाल पूछा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द फूड सप्लाई लास्ट? खाने की जो सप्लाई है कितने दिन एक्स्ट्रा चल जाएगी? भाई हमारे पास जो खाना था 250 सोल्जर का 30 दिन का था, लेकिन अगर 50 सोल्जर नहीं आएंगे तो वही खाना 37.5 दिन चल जाएगा, यानी कि 7.5 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। 7.5 डेज फूड एक्स्ट्रा चल जाएगा अगर 50 सोल्जर नहीं आएंगे। डी ऑप्शन आंसर है। बताइए बच्चों अगला प्रश्न, आसान है ना? 99 नंबर। करो।
A fort had provision of food for 150 men for 85 days. After 15 days, 25 men left the fort. Find the number of days for which the remaining food will last. यहां रिमेनिंग वाले पे ध्यान देना है। एक किले में 150 पुरुषों के 85 दिन का भोजन का प्रबंध है। एक किले में इतना खाना रखा हुआ कि 150 लोग आराम से 85 दिन भरपेट खाना खा लेंगे। 15 दिन के बाद क्या होता है, 25 लोग किले छोड़ के चले गए। 15 दिनों के बाद 25% किले छोड़ के चले गए, लोग कम हो गए। तो अब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चल जाएगा? ज्यादा दिन चल जाएगा ना, अब लोग कम हो गए। तो 15 दिन के बाद 25 लोग छोड़ के चले गए, यानी कि सभी ने 15 दिन तक खाना खाया। तो आपको ध्यान देना है रिमेनिंग फूड पे, बचे हुए खाने पे। एक किले में 150 लोगों के 85 डेज का खाना है। 150 लोगों के 85 डेज का खाना है। इन लोगों ने 15 दिन तक खाना खाया, 85 में से 15 दिन खाना खाया, तो 150 लोगों के 70 दिन का खाना बचा। एक किले में 150 लोगों के 85 दिन का खाना था। अब इसमें जो है 15 दिन खाना खाया, तो 150 लोगों के 70 दिन का खाना बाकी है, ये रिमेनिंग फूड है। अब क्या हुआ, 15 दिन के बाद 25 लोग किले से चले गए। कितने लोग थे किले में? 150। किले में 150 लोग थे, 25 लोग किले से चले गए। तो अब किले में कितने लोग बचे? 125 लोग बचे किले में। तो ये 125 लोग इस बचे हुए खाने को कितने दिन तक खाएंगे, यही तो निकालना था। 125 रिमेनिंग लोग कितने दिन तक खाएंगे, इक्वल कर देते हैं। 25 छिक्का 150 और 25 पंजे 125 और 5 से 70 चला जाएगा मेरे प्यार भी 14 बार, यानी कि 84। तो बचा हुआ खाना 84 दिन तक चलेगा मेरे प्यारे भाई। और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन कौन सा है दोस्त? बी ऑप्शन। जी, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 100। इसी के साथ शतक पूरा होता है, बताइए। जी, अगला टाइप, ठीक है बच्चों, अगला टाइप आपके सामने आता है। ये टाइप जो है बहुत, भाई साहब मैं कहूं कि 2024 के जो रेलवे के पेपर्स हुए थे उनमें अगर टाइम एंड वर्क का कोई सवाल सबसे ज्यादा आया है तो ये वाला टाइप है। ठीक है, 2024 रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा कोई आया है तो यही वाला टाइप आया है। और कई सारे तरीके हालांकि ऐसे सवालों को करने के, पर मुझे जो पर्सनल फेवरेट है मैं वही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा। ठीक है, 2 सवाल कर लेते हैं, चलो 2 ही डाले ना शीट में। हाँ 2 ही डाले। सवाल नंबर 100 बनाओ बच्चों। अड़तालीस पुरुष एक काम 5 दिन में कर सकते हैं, 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज 4 वुमेन एंड 6 वुमेन टुगेदर टू डू द सेम वर्क। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहां पे एक ही काम को करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका तो ये बताया गया है कि 48 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये बताया गया कि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती। एक काम को करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पूछा 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए, मेरा मन कर रहा है मैं दोनों ही मेथड बता देता हूं। पहला बेसिक मेथड एफिशिएंसी वाला। मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक महिला की एफिशिएंसी w है। तो सेम काम को करने के 2 मेथड बताए गए, दोनों से ही टोटल वर्क को बराबर कर दो। वर्क क्या होता है बच्चों? मैन गुणा डेज। वर्क होता है मैन गुणा डेज। सवाल में बोला गया है 48 आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी m है, तो 48 आदमियों की एफिशिएंसी क्या आएगी? 48 m। ये 48 आदमी एक दिन में इतना काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 से गुणा। ठीक है बच्चों, ऐसी 40 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी आएगी? एक औरत की W मानी है, 40 महिलाओं की एफिशिएंसी 40 W। 40 महिलाएं एक दिन में इतना काम करती हैं, 9 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 9 दिन में कितना काम करेंगे? 9 से गुणा।
भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो हमने इसको बराबर कर दिया। 48 आदमी 5 दिन में काम करते हैं, 40 महिलाएं 9 दिन में करते हैं, वर्क हमने इक्वल कर दिया। तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए, यहां से ये चला जाएगा आपका 8 से, 8 छिंग 48 और 8 पंजे 40, 5 से 5 कट गया। तो मैन बटे वुमेन आ गया 9/6, 9/6 का मतलब 3/2, 3/2 आ गया। ये एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। ये आ गई ना बच्चों एफिशिएंसी। आप बोलोगे जी सर नॉर्मल है, एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल इसके आगे ये बनता है कि बताइए 4 मैन एंड 6 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहां से, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहां से टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क चाहे पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से निकाल लो, दोनों से ही आ जाएगा। अगर पहला केस पकड़े कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है। 48 आदमी एक काम 5 दिन में कर सकते, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। 48 आदमियों की एफिशिएंसी क्या आएगी, 48 से गुणा, 48 आदमियों की एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, 5 दिन में कितना काम करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को 4 आदमी और 6 मैन कितने दिन में करेंगे। 4 आदमियों की एफिशिएंसी क्या है, एक मैन की 3 है, एक मैन की 3 है, 4 आदमियों की 12, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, 6 औरतों की, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, 6 औरतों की 12। तो 4 आदमी प्लस 6 औरत करेंगे 12 जमा 12 24 एफिशिएंसी के साथ। 4 आदमी और 6 औरत ये काम करेंगे 24 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में करेंगे डिवाइड करो, 24 दूनी 48, 3 दूनी 6, पंजे 30 दिन में करेंगे, और ये सवाल का आंसर। ठीक बच्चों, चलो ये मेथड भी आपको आना चाहिए। तो ये मेथड नंबर 1 है जहां आप एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी सवाल को करने का यहां पे है दूसरा मेथड, वो भी जानो। ठीक बच्चे, दोनों ही मेथड बढ़िया हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं है। और मैंने बोला कि 2024 के रेलवे के एग्जाम जो भी हुए थे 5-6, सभी में इसी सवाल का बोलबाला था। 48 पुरुष एक काम 5 दिन में कर सकते हैं, 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। पूछा है 4 पुरुष 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। मैन के बारे में अलग जानकारी दी है, वुमेन के बारे में अलग जानकारी दी है, ऐसे ही चल रहा है, ध्यान सुनेगा। सवाल आखिर में यह पूछ रहा है कि 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये पता लगा लो कि 4 आदमी पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 6 महिलाएं कितने दिन में करती है, ये पता लगा लो। भाई वर्क क्या होता है, मैन गुणा डेज। 48 आदमी एक काम 5 दिन में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते बेटा, 48 आदमी काम करते हैं 5 दिन में, लेकिन हमें कितने आदमी चाहिए, हमें तो 4 आदमी चाहिए। 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, इक्वल होना चाहिए M1D1 बराबर M2D2। अगर 48 आदमी 5 दिन में काम कर सकते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, निकाल लो। 4 से 48 12 बार चला जाएगा, 12 पंजे 60 दिन। 4 आदमी काम करेंगे प्यारे दोस्तों 60 दिन में। सेम ऐसे ही 6 महिलाओं का निकाल लो। सवाल में दे रखा कि 40 महिलाएं, 40 वुमेन उस काम को 9 दिन में कर सकते। 40 महिलाएं 9 दिन में काम करती हैं, तो 6 महिलाएं, 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी बताइए। 40 निम्मा 360 से 6 काटेंगे मेरे प्यारे में, तो 60 बार चला जाएगा, 60 दिन। तो 6 महिलाएं उस काम को करेंगी 60 दिन में। तो मिलकर कितने दिन में करेंगे बताओ, सब लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, डायरेक्ट नहीं आ गया। 4 आदमी भी 60 दिन में काम करते हैं, 6 महिलाएं भी 60 दिन में काम करते हैं, सब मिलकर काम कर लेंगे 60 का आधा 30 दिन में, और 30 दिन इस सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है यहां पर बी, बात खत्म। भाई 2 मजदूर आपने लगा दिए घर में, एक मजदूर 60 दिन में घर की पुताई कर सकता है, दूसरा भी 60 दिन में पुताई कर सकता है, दोनों मिलकर आधे टाइम 30 दिन में ही कर लेंगे।
तो आप यहां पे 4 आदमी के दिन निकाल लो, 6 आदमी के दिन और 6 औरतों के दिन, केवल गुणा को सेम करके। जैसे 40 महिलाएं करती हैं 9 दिन में काम, मैं पूछ रहा हूं 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, केवल गुणा सेम कर लो। 40 निम्मा 360, 6 गुणा 60 360, केवल मल्टीप्लीकेशन को सेम कर लो और एक स्टेप में आंसर। है ना मजेदार चीज। जैसे एक सवाल देखो, 101 नंबर, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का सवाल है। सवाल क्या है? 9 आदमी एक काम 16 दिन में कर सकते हैं, 5 महिलाएं 18 दिन में कर सकती हैं। तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 2 वुमेन एंड 4 मेन कंप्लीट द वर्क। 2 महिलाएं और 4 पुरुष, 4 मेन इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। महिलाओं के बारे में जानकारी अलग दी है, पुरुष के बारे में। सवाल आखिर में यह है कि इन हाउ मेनी डेज 2 वुमेन एंड 4 मेन कंप्लीट द वर्क। 2 महिलाएं और 4 पुरुष काम कितने दिन में करेंगे? निकाल लो ना। 5 महिलाएं कितने दिन में काम करती हैं? 18 दिन में। अगर 5 महिला 18 दिन में कर रही हैं, गुणा सेम कर दो। 5 गुणा 18 90 है। 5 गुणा 18 90 है। तो 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 2 महिलाएं करेंगी 45 दिन में। कि 2 गुणा 45 90 है। 2 गुणा 45 90 है। मजा आया कि नहीं? 9 आदमी काम करते हैं 16 दिन में, 9 पुरुष काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 4 पुरुष, 9 पुरुष करते हैं 16 दिन में, 16 दिन में। तो 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144। 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 36 चौगा 144, 36 चौगा 144, 36 दिन में, 36 दिन। प्रोडक्ट सेम कर लिया। 2 आदमी, 2 वुमेन और 4 पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे प्यारे? 45 और 36 का एलसीएम 180। टोटल वर्क आ गया 180। इनकी एफिशिएंसी आ गई 45 चौका, इनकी एफिशिएंसी आ गई 36 पंजे। ये सभी लोग मिलकर करेंगे 4 + 5 9 एफिशिएंसी के साथ, 9 एफिशिएंसी के साथ 180 यूनिट काम करने में 20 दिन लग जाएंगे। और इस सवाल का आंसर 20 डेज है। ऑप्शन नंबर सी खत्म। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये सवाल, ये टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे कभी आप गलत नहीं करोगे। आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, अगला वैरायटी। बच्चों मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि अगर किसी सवाल में मैन और डेज दिया है तो टोटल वर्क निकालते हैं मैन गुणा डेज करके। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मैन भी दिया है, आदमियों की संख्या भी दी है, डेज भी दिए, दिनों की संख्या भी दी है, और वर्किंग आवर्स भी बताए हैं, एक दिन में वर्किंग आवर्स भी बताए, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? हम आपको कल ही पढ़ा चुके हैं। वर्क बराबर हो जाएगा फिर कॉन्सेप्ट MDH। वर्क बराबर क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा? MDH, नंबर ऑफ मैन गुणा डेज गुणा आवर्स। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। चलिए इसी पर है 2 सवाल कराता हूं। सवाल नंबर 102। कुल 24 आदमी पर डे 7 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी पर डे 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल में साफ साफ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ 24 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर पर डे 7 घंटे काम करें। आदमियों की संख्या भी दी है, दिनों की संख्या भी दी है, उनके वर्किंग आवर्स भी बताए पर डे। तो पूछा 21 आदमी पर डे 9 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? यही है ना। तो ये यहां पे 2 केस है ना। कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। भाई काम तो सेम ही करना है ना, काम तो सेम ही करना है, तो टोटल वर्क को इक्वल कर देंगे। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। सिंपल कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या दिया है? 24 आदमी, 24 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और पर डे 7 घंटे काम करते हैं, पर डे 7 घंटे काम करते हैं। ये वर्क आ गया। इसी काम को 21 आदमी, इसी काम को 21 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे अगर पर डे 9 घंटे काम करते हैं? इसी काम को 21 आदमी कितने दिन में करेंगे अगर पर डे 9 घंटे काम करते हैं? तो दिस शुड बी इक्वल, यही इक्वल होना चाहिए। 7 से 21 3 बार चला गया,
3 से 24 8 बार चला गया, आगे नहीं कटेगा। 8 दुसाम 80/9 दिन, 80/9 दिन सवाल का आंसर आ गया। 9 अट्टे 72 और 8 80, 8 सही 8/9 दिन, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 103। हाल फिलहाल में इस पे कोई लेटेस्ट सवाल पेपर में नहीं आया है। चलो, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में अगर 12 घंटे काम करें 90 आदमी तो एक काम 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। 70 आदमी पर डे 8 घंटे काम करें तो 24 दिन बाद कितना काम बचेगा? अगर 70 आदमी पर डे 8 घंटे तक काम करें 24 दिन तक, 70 आदमी पर डे 8 घंटे काम करें तो 24 दिन में कितना काम बाकी बचेगा? और आंसर बताना है आपको स्टूडेंट फ्रैक्शन में। बताइए, फ्रैक्शन में आपको आंसर बताना है, कुछ भी नहीं है बच्चे। फ्रैक्शन में आंसर बताना है तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए मेरे भाई? टोटल वर्क। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है बाई वर्किंग 12 आवर्स ए डे 90 पीपल कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 90 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं अगर पर डे 12 आवर्स काम करें। ठीक है, 90% एक काम को 16 डेज में कर सकते हैं अगर पर डे 12 आवर्स काम करें। टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। इसमें से कितना काम कर लिया, इस टोटल वर्क में से कितना काम कर लिया मेरे प्यारे भाई, ये निकाल लीजिए। सवाल में है कि अगर 70 आदमी 24 दिन तक काम करें पर डे 8 घंटे, पर डे 8 घंटे, तो कितना काम हो जाएगा, कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? डिवाइड कर दो ना भाई, कितना काम कंप्लीट हुआ और टोटल वर्क कितना है उसको डिवाइड कर दो। इससे हमें पता लग जाएगा कि आउट ऑफ टोटल कितना वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, देखो ये तो कट गया। 24 अट्ठे 192, 16 गुणा 12 192, पूरा का पूरा कट गया। जीरो से भी जीरो कट गया, 7/9, यानी कि 7/9 काम कंप्लीट हो जाएगा। 7/9 आंसर नहीं कि जो जोश में लगा दो है। 24 दिन बाद कितना काम बचेगा भाई? टोटल काम 1 है, 1 में से 7/9 वर्क हो जाएगा तो बाकी कितना काम बचेगा? 2/9, 2/9 काम बाकी बचेगा। और यही आंसर है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सवाल का। मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो सवाल थे उनमें मैन दिया है, डेज दिया है, आवर्स दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, आवर्स भी दिया है, एफिशिएंसी भी दिया है, वर्क भी दिया है, तो उन सवालों को कैसे करेंगे ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए कि 2 अलग अलग प्रोजेक्ट है, ये काम अलग चल रहा है, ये प्रोजेक्ट पे अलग काम चल रहा है। 2 अलग अलग प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट पे अलग लोग काम कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट पे अलग टीम काम कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगा, प्रूफ भी और सवाल भी, बस आपका थोड़ा सा मुझे ध्यान चाहिए। मान लीजिए कि 2 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है मेरे भाई। सुनिए, पहले प्रोजेक्ट पे M1 आदमी काम करते हैं, D1 दिनों तक काम करते हैं, पर डे H1 घंटे काम करते हैं, E1 एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और काम कंप्लीट होता है D1। कितना काम कंप्लीट होता है? D1। तो बराबर कितना काम कंप्लीट होता है? W1, सॉरी W1 बराबर होना चाहिए। वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है M1 D1 H1 E1, किसके बराबर आ जाएगा? W1 के बराबर। सुनिए, ये एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, M1 आदमी काम करते हैं, D1 दिनों तक काम करते हैं, पर डे H1 घंटे काम करते E1 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना काम हो जाएगा? M1 D1 H1 E1 बराबर W1 काम हो जाएगा। एक दूसरे प्रोजेक्ट पे मेरे प्यारे भाई M2 आदमी काम कर रहे हैं, D2 दिनों तक काम करते हैं, पर डे H2 आवर्स काम करते हैं E2 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना काम हो जाएगा? कितना काम हो जाएगा प्यारे बच्चों? W2। कितना काम हो जाएगा? W2 वर्क हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। वर्क बराबर क्या होता है? M2 D2 H2 E2 बराबर W2, बराबर हो जाएगा। M2 आदमी अगर D2 दिनों तक H2 आवर्स काम करें E2 एफिशिएंसी के साथ, तो W2 वर्क होता है। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं।
डिवाइड कर, जब आप डिवाइड करते हो W1 को नीचे ले आओ और M2D2H2E2 को ऊपर ले जाओ, तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट बन जाएगा M1D1H1E1 बटे W1 बराबर M2D2H2E2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट बन गया। ये कॉन्सेप्ट बन गया मेरे प्यार भाई कि अगर किसी सवाल में मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, आवर्स भी दिया है, एफिशिएंसी भी दिया है, वर्क भी दिया है, तो वहां कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? M1D1H1 बटे M1D1H1E1 बटे W1 बराबर M2D2H2E2 बटे W2। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, अगर किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं दी गई है, एफिशिएंसी नहीं बताई गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी बराबर है, E1 E2 बराबर है। तो कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? कॉन्सेप्ट रह जाएगा M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। कॉन्सेप्ट रह जाएगा M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, M2D2H2 बटे W2। अगर एफिशिएंसी नहीं बताई गई है तो हम ये मान के चलेंगे सभी ग्रुप की दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी बराबर है सभी लोगों की। तो प्यारे दोस्तों यहां पे E1 E2 कट जाएगा, कॉन्सेप्ट रह जाएगा M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। अगर किसी सवाल में आवर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, घंटों की संख्या नहीं बताई गई है पर डे, तो ये मान के चलेंगे कि सभी लोग बराबर घंटे काम करते हैं पर डे, H1 H2 बराबर हैं। तो कॉन्सेप्ट सिमट के क्या रह जाएगा? कॉन्सेप्ट रह जाएगा M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। यानी कि सवाल में जितनी चीज दी हुई है उतना ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ये पापा कॉन्सेप्ट है, ये बच्चा कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात? सवालों से दिखा देता हूं, ये देखिए सवाल नंबर है 104। 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं। अगर केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मक्का कितने दिनों तक चलेगी? यह सवाल है जी, बताएं। अगर आप इस सवाल को अच्छे से पढ़ें तो सवाल में क्या क्या दिया है? 42 घोड़े, आदमियों की संख्या दी है, दिन बताए हैं, 270 किलोग्राम मक्का खाते। मक्का खाना भी तो एक काम है, वर्क बताया है। इस सवाल में मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, वर्क भी दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा मेरे भाई? सिंपल कॉन्सेप्ट लग जाएगा M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, काम की चीज है और मजेदार चीज है, ऐसे ही करते हैं बच्चों। यहां रख दो 42 घोड़े, कितने घोड़े हैं बच्चों? 42 हॉर्स। कितने दिन में? 27 दिन में। कितने किलोग्राम मक्का खाते हैं? 270 किलोग्राम मक्का साफ कर देते हैं। वर्क क्या हुआ? 270 किलोग्राम मक्का खाने का। आपसे बोला जाए कि अगर केवल 21 घोड़े हैं, 21 हॉर्स हैं, तो 300 किलोग्राम मक्का खाने में, 300 किलोग्राम मक्का खाने में कितने दिन लगेंगे? डेज आपसे पूछा है। इक्वल कर दिया हमने। 27 से 270 10 बार चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। 21 से 42 2 बार चला जाएगा, 30 की 2 में गुणा कर देंगे, 60 आ जाएगा। यानी कि 60 डेज है। और यही सवाल का आंसर भी है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसी तरीके से कोई भी सवाल आप बना सकते हो। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 105। 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बना सकते हैं, तो 45 आदमी 4 दिनों में कितने मीटर की दीवार बनाएंगे? बताओ बच्चों। वर्क दिया है, डेज दिया है और आदमी दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। क्या वैल्यू रख दो? 30 आदमी कितने दिन में? 9 दिन में। 30 आदमी 9 दिन में 84 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 84 मीटर लंबी दीवार, 84 आएगा। वर्क क्या? 84 मीटर दीवार बनने का। तो सवाल यह है 45 आदमी 4 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है। इक्वल कर देते हैं बच्चों, बताओ।
15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 से 84 चला जाएगा 14 बार, 14 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 चौका 56 मीटर, 56 मीटर इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां से करेक्ट है ए। आइए स्टूडेंट अगला सवाल। 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं, तो 12 दिन में 150 कारों की मरम्मत के लिए कितने मैकेनिक की आवश्यकता होगी, कितने मैकेनिक चाहिए। कॉन्सेप्ट तो एक ही लग रहा है मेरे भाई, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, लेकिन हर सवाल का लिखने का तरीका अलग है। 18 मैकेनिक 10 दिनों में कितनी जो है कार रिपेयर करते हैं, 90 कारों की मरम्मत करते हैं, यही सवाल है। तो सवाल यह पूछा है कि 12 दिन में 150 कारों की मरम्मत के लिए कितने मैकेनिक चाहिए, कितने मैकेनिक की जरूरत होगी जिससे कि 12 दिन में डेज रख देंगे 150 कारों की मरम्मत हो सके। इक्वल कर दिया हमने, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 90 से 180 2 बार चला जाएगा, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, और 6 से 150 25 बार चला जाएगा। तो हमें 25 मैकेनिक चाहिए और यही सवाल का आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 2-2 सेकंड के वाले सवाल होते हैं। आगे चलो भाइयों, सवाल नंबर 107। 20 आदमी 20 दिन में 20 फर्श साफ कर सकते हैं, 16 आदमी 16 फर्श कितने दिन में साफ करेंगे। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत वायरल, बताओ जरा। बीस आदमी 20 दिन में 20 फर्श साफ कर सकते हैं, 16 आदमी 16 फर्श कितने दिन में साफ करेंगे। बहुत से बच्चे कहेंगे सर 20 20 20 16 16 16 क्या बात करते हो मास्टर जी। नहीं, गलत हो जाएगा यहीं पे। 20 आदमी 20 दिन में 20 फर्श साफ करते हैं, 20 फर्श साफ करते हैं। पूछा क्या है, 16 आदमी 16 दिन में कितने फर्श साफ करेंगे, M2D2 बटे W2। तो जब मैं इक्वल करूंगा तो 20 से 20 कट जाएगा, कट जाएगा ना मेरे भाई। 20 16 आदमी 16 फर्श कितने दिन में साफ करेंगे, हाँ तभी तो कहें 16 आदमी 16 फर्श, नीचे 16 फर्श आएगा, 16 फर्श कितने दिन में साफ करेंगे, डेज ऑप्शन 16 से 16 कट जाएगा, तो आंसर 20 दिन ही आएगा। आंसर नहीं बदलेगा, 20 दिन ही आंसर है इस सवाल का भी, सी ऑप्शन। ये पहेलियां गांव में बड़े बूढ़े भी पूछते हैं। आगे चलेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 108 ALP के पेपर का बनाइए। एक लेवल आगे कर दें, अगर किसी साल में मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, आवर्स भी दिया है, तो कैसे, और वर्क भी दिया है, कैसे करेंगे। 25 लोग पर डे 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी को पर डे 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एज इट इज पेपर का आया वो सवाल है भाई। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो लोगों की संख्या भी दी है, वर्किंग आवर्स भी दिए हैं, वर्क भी दिया है, दिन भी दिए। तो कॉन्सेप्ट जो लगेगा मेरे भाई वो ये वाला लगेगा, M1D1H1 बटे W1, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट लगेगा प्यारे दोस्त। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। केवल आपको वैल्यू रखनी है। 25 लोग एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर पर डे 15 घंटे काम करें, 15 घंटे काम करें तो कितना काम कर सकते हैं, 5 यूनिट, 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं, तो वर्क आएगा नीचे 5 यूनिट। सवाल आगे ये बन सकता है कि 12 आदमी 10 यूनिट अगर काम करना चाहें तो कितने दिन में काम करेंगे, कितने डेज में काम करेंगे, अगर पर डे 20 घंटे काम करें। 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे अगर पर डे 20 घंटे काम करें मेरे प्यारे भाई, कितना, 10 यूनिट वर्क, कितना, 10 यूनिट। इक्वल कर दिया। अब 5 से आपका 10 2 बार चला जाएगा, 2 से 12 आपका 6 बार चला जाएगा। 15 120, 120 से बिच्छी का 120 कट गया तो आ गया 25।
25 इस सवाल का आंसर आ गया मेरे 25 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? नहीं। ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 109। मेरा मकसद यह है कि आपको हर एक टाइप पे लगभग सारी लैंग्वेज के सवाल करा दिए जाएं। अब आपके पेपर में किसी लैंग्वेज पे सवाल नहीं आया है तो मैंने अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन उठा के करा दिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि रिपीटेशन की वजह से आधे टाइप तो कवर ही नहीं होते पेपरों में। 56 वर्कर्स अर्न 4050 इन 5 डेज, हाउ मच 48 वर्कर्स इन 14 डेज। ठीक है बच्चों, बताओ। हालांकि ये पहला वाला टाइप ही है। 56 वर्कर 5 दिन में 4050 रुपए कमाते हैं, तो 48 वर्कर 14 दिन में कितना कमाएंगे? आप कहोगे सर यहां वर्क तो है नहीं है, तो कमाई की बात चल रही है। अरे सिंपल कंसेप्ट है, जो आदमी जितना काम करेगा वो उतना ही कमाएगा। यानी कि यहां पैसे जो मिल रहे हैं वो किए गए काम के अनुपात में ही तो मिले होंगे। तो कॉन्सेप्ट वही लगना है, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। 56 आदमी 5 दिन में 4050 रुपए कमाते हैं, यानी कि 56 आदमी 5 दिन में 4050 रुपए कमाने लायक काम करते हैं। 56 आदमी 5 दिन में 4050 रुपए कमाने लायक काम करते हैं। तो सवाल यह है कि 48 आदमी 14 दिन में कितना कमाएंगे, कितना रुपए का काम करेंगे? इक्वल होना चाहिए बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ जी, 14 चौका 56, ठीक है जी। 4 से तो 48 खैर आपका चला ही जाएगा, 2 से ही काटते हैं, 2 से काटते हैं, 4 पंजे 20 10 बार, और 2 से 48 24 बार। ये 0 से 0 कट गया, क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे भाई। 24 गुणा 405, 24 गुणा 405 आएगा 9600 और 120, यानी कि 9720 रुपए, 9720 रुपीज इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी बी ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है, चलिए बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने 110, करिए। आसान लग रहे ना ये वाले टाइप, तो बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है जल्दी। चौदह आदमी पर डे 7 घंटे काम करते हुए किसी काम का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी पर डे कितने घंटे काम करके बचे काम को 15 दिन में पूरा करेंगे? 21 आदमी पर डे कितने आवर्स काम करें जिससे कि बचे काम को 15 डेज में कंप्लीट कर ले? ठीक है बच्चों, इस सवाल को अगर ध्यान से देखो तो मैन भी दिया है, आवर्स भी दिया है, पर डे डेज भी दिया है, और वर्क भी दिया है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2। 14 आदमी पर डे 7 घंटे काम करके 5/12 भाग 18 दिन में कर सकते हैं। 5/12 बटे 12 आ रहा है। बटे 12 को देख के सकल मैंने ये मान लिया कि माना टोटल वर्क 12 है, माना टोटल वर्क 12 है, 12 कुर्सी बनाने का माना टोटल वर्क है 12 यूनिट। ठीक है बच्चे, तो आप केवल वैल्यू रखो। क्या वैल्यू रखें बच्चों? 14 आदमी
18 दिन काम करते हैं, 14 आदमी 18 दिन काम करते हैं, पर डे 7 घंटे काम करते हैं, पर डे 7 घंटे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? किसी काम का 5/12 भाग पूरा करते हैं। मैंने टोटल वर्क 12 मान लिया, मैंने टोटल वर्क 12 मान लिया, तो 12 का 5/12 कितना होता है? 12 का 5/12 होता है 5 यूनिट। 12 का 5/12 होता है 5 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। तो काम कितना बाकी रह गया? मैंने टोटल वर्क 12 माना था, 12 में से 5 यूनिट काम हो गया, तो बचा काम है 7 यूनिट। रिमेनिंग वर्क है 7 यूनिट। यही बोला है ना, बचे काम को कितने घंटे में करेंगे ना पर डे। तो टोटल वर्क मैंने 12 मान लिया। इसका फायदा हुआ कि 12 का 5/12 5 यूनिट काम हो गया, बचा काम है 7 यूनिट। अब इस बचे हुए काम को मेरे प्यार में 21 आदमी 15 दिन में पूरा करेंगे, तो पर डे कितने आवर्स काम करना होगा? नंबर ऑफ आवर्स आपको निकालने, नंबर ऑफ आवर्स निकालने। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। चलिए बच्चों करो, 7 या 21 3 बार चला जाएगा भाई। उसके बाद 9 से चला गया, 9 दूनी 18 और 15 तिया 45, 9 से 5 बार कट गया। और तो कुछ कट ही नहीं रहा मेरे भाई यहां पे। तो आ गया 14 दूनी 28, 28 सत्ते 196 बटे, और नीचे आ गया मेरे भाई ये 5 नीचे आ जाएगा ना, 5 की इस 5 में गुणा जाएगी, 5 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो 5 बच्चे 25, तो 196 बटे 25 घंटे इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। पर डे 196 बटे 25 काम करना होगा, तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 25 सत्ते 175 और बचेगा 21, 7 सही 21 बटे 25 आवर्स पर डे। 7 सही 21 बटे 25 आवर्स पर डे काम करना होगा, ये करेक्ट है। आगे चलते अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 111। बताओ, करिए बच्चे। N+18 आदमी पर डे 7.5 घंटे काम करके 20 दिन में 48% काम पूरा कर सकते हैं। आदमियों की संख्या दी है, पर दिन के घंटे दिए हैं, दिन दिए हैं, काम दिया है। N+12 आदमी बचा काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक आदमी पर डे 6.5 घंटे काम करता है। N का मान ज्ञात करें। N+12 आदमी पर डे अगर 6.5 घंटे काम करें तो बचा काम 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। N का मान क्या है? ठीक है, देखो बच्चों, यहां परसेंटेज में आ रहा है ना 48% काम, तो मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क 100 है, मान लिया कि टोटल वर्क है 100 यूनिट, माना टोटल वर्क 100 यूनिट है। बहुत आसान सवाल है और ऐसे हो गया खत्म। N+18 आदमी कितने 20 दिन काम करते हैं? N+18 आदमी 20 दिन काम करते हैं, पर डे 7.5 घंटे काम करते हैं, पर डे 7.5 आवर्स काम करते हैं। कितना काम कंप्लीट करते हैं? 48%। कितना काम करते हैं? 48%। मैंने टोटल वर्क को 100 माना, 100 का 48% होता है 48, तो 100 में से 48 काम हो गया, तो काम बाकी कितना है आप बताओ। अगर टोटल वर्क 100 में से 48 काम हो गया तो बचा काम कितना है? 100 में से 48 घटाएंगे 52, 52। अगर टोटल वर्क 100 है, 100 में से 48%, 48 यूनिट काम हो गया, तो काम बचा कितना मेरे दोस्तों? 52 यूनिट काम बाकी है। अब इसी बचे काम को N+12 आदमी करते हैं, इस बचे काम को N+12 आदमी करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन में करते हैं और पर डे 6.5 घंटे काम करते हैं, पर डे 6.5 आवर्स काम करते हैं। तो दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। यहां से सॉल्व करके केवल n की वैल्यू निकालनी है। डेसिमल से ये डेसिमल से 0 कट जाएगा, ठीक है बच्चे, यहां भी डेसिमल से 0 ही कट जाएगा। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, ठीक है, 5 तिया 15, 15 पंजे 75, ठीक है। उसके बाद 2 से 48 चला जाएगा आपका 24 बार, और 4 से 24 चला जाएगा आपका 6 बार।
सवाल में कुछ भी नहीं, अंदर गुणा कर दो 5 की गुणा करेंगे n+18 में, 5n+18 पंजे 90 बराबर। ऐसे 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुणा n 6n+72, 6n माइनस 5n, n आ गया 90 माइनस 72 18, तो n की वैल्यू 18 आ गई। इस सवाल का आंसर है ए। सवाल कैसा भी क्यों ना हो, इस कॉन्सेप्ट से बच नहीं सकता। ये बच्चों झाड़ू कॉन्सेप्ट है, झाड़ू फेर देते हैं। बस सवाल में देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बड़े मस्त है, बड़े आसान है। आखिरी सवाल केशव लगाना। इस चैप्टर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 112, ठीक है। कर दो। जी आखिरी सवाल है हमारे प्यारे भाइयों, ठेकेदार वाला। ठेकेदार वाला आखिरी सवाल है, बताइए, सोचो समझो जवाब दो। एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम को करने का, पूरा करने का ठेका लेता है। ठेकेदार इस काम के लिए 110 लोगों को लगा देता है। 48 दिन के बाद ठेकेदार देखता है कि उसने 3/5 भाग काम का एंड कर लिया है। तो काम को टाइम पे खत्म हो, काम समय पे खत्म हो, इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। एक ठेकेदार ने ठेका ले लिया, बाबूजी मेरे को दो काम, मैं 92 दिन में पूरा सड़क बना दूंगा। 110 लोग उसने काम पे लगा दिए। 48 दिन में देखा कि 3/5 सड़क बन चुके, काम जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ठेकेदार ये चाहेगा भाई काम तो जल्दी निबट जाएगा, वो इस प्रोजेक्ट से थोड़े से आदमी हटा देगा जिससे कि काम टाइम पे समाप्त हो। तो ये पूछा है काम को टाइम पे एंड करने के लिए कितने लोगों को काम पे से हटा सकता है, बताइए बच्चे। इस सवाल में मैन भी दिया है, डेज भी दिया है, वर्क भी दिया है। तो कॉन्सेप्ट लगेगा M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। 3/5 भाग खत्म कर लिया ना, तो भैया /5 आ रहा है। /5 देख के मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क है 5 यूनिट। ठेकेदार को टोटल 5 यूनिट वर्क करना है, जिसमें से 3 यूनिट वर्क कर लिया। एक ठेकेदार को 92 दिन में एक सड़क बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। ठेकेदार ने कितने लोग लगाए, ठेकेदार ने 110 लोगों को काम पे लगाया। 110 लोगों ने 48 दिन तक काम किया। 110 लोगों ने 48 दिन तक काम किया। कितना काम हो गया, मैंने टोटल वर्क को 5 माना था, तो 5 का 3/5, टोटल वर्क 5 का 3/5 कितना होता है, 3 यूनिट काम हो गया। अगर 3 यूनिट काम हो गया तो बचा काम कितना है भाई, टोटल वर्क 5 होता है, 5 में से 3 यूनिट काम हो गया, तो 2 यूनिट वर्क बाकी है। 2 यूनिट काम बाकी है मेरे प्यारे भाई। बोला कितने लोग काम पे से हटा दे कि काम टाइम पे खत्म हो। मैंने मान लिया कि इस बचे हुए काम को करने के लिए, इस बचे हुए काम को करने के लिए m लोगों की जरूरत है। अगर बचे हुए काम को टाइम पे खत्म करना है तो केवल m लोग चाहिए। बचे हुए काम को टाइम पे खत्म करने के लिए केवल m लोग चाहिए। लेकिन ये बचा काम करना कितने दिन में भाई, पूरा काम करना था 92 दिन में, पूरा काम करने का ठेका लिया था 92 दिन में। 92 दिन में से 48 दिन ऑलरेडी बीत गए, तो बचा काम ठेकेदार को 44 दिन में करना है। तो रिमेनिंग 2 यूनिट वर्क
माना m आदमी करेंगे और ये बचा काम 44 दिन में कंप्लीट करना है। दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए बच्चों। 92 दिन में काम करने का ठेका लिया था, 48 दिन ऑलरेडी बीत गए, तो बचा काम कितने दिन में करना है? 44 दिन में करना, और माना m आदमी करेंगे। तो यहां से कैलकुलेशन कर लो, 22 पंजे 110 और 22 दूनी 44। बच्चों 2 से 2 भी कट गया, 3 से 48 चला गया 16 बार, यानी कि 16 पंजे 80। यानी कि बचे हुए काम को समय पे खत्म करने के लिए केवल 80 लोगों की जरूरत है। ये आंसर नहीं आया, बचे हुए काम को खत्म करने के लिए केवल 80 लोगों की जरूरत है। सवाल यह है इसके लिए वो कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। भाई हमारे पास 110 आदमी थे, ठेकेदार ने 110 आदमी लगा दिए, लेकिन अगर काम को टाइम पे खत्म करना हो तो केवल 80 लोगों से ही काम चल जाएगा, यानी कि वो 30 लोगों को काम पे से हटा सकता है। 30 आदमी, 110 आदमी थे, बचा हुआ काम 80 आदमी ही टाइम पे कर लेंगे, तो 30 लोगों को 48 दिन के बाद काम पे से हटा सकता है। आंसर डी ऑप्शन आ गया और खत्म। इसी सवाल के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है, नेस्तो नाबूद होता है, दी एंड होता है, खत्म होता है। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट, हर एक वैरायटी के सवाल 112 क्वेश्चंस करा दिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, रेलवे एग्जाम्स का कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल कर लीजिए, शीट से बाहर आपको नहीं दिखेगा कोई भी टाइप। हाँ, मैंने वो काम नहीं किया कि भाई एक एक लैंग्वेज पे कई कई ढेरों सवाल पूछता है, मैं आपको वही करवाता हूं पागलों की तरह। हर भाषा पर हमने एक एक दो दो सवाल करे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया है, पूरी तरीके से एंड होता है। हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मेंसुरेशन 2D, ये सब कुछ पढ़ लिया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए कल मैं आपको पार्टनरशिप शुरू करते हैं, कल है ना, पार्टनरशिप कल शुरू करेंगे। आज इतना ही, बाय।